नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूविजेड न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इन ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की कृषि कानून की वापसी पर अड़ गए हैं किसान। एमएसपी पर अभी भी नहीं बनी है बात। अब 8 जनवरी को होगी इसकी अगली बैठक। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 महीने से अधिक समय से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच अब 7वें दौर की बात भी खत्म हो चुकी है और उसका कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि वे एक बार फिर से किसान संगठनों से बात करेंगे। दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बात अब 8 जनवरी को होगी। और साथ ही दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि तोमर बोले कि दूसरे राज्यों के किसानों से बात करके ही लेंगे फैसला। ताली दोनों हाथों से बजती है। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच अब 8वें दौर की बातचीत खत्म हुई और इस बारे में आपको बता दें कि ये बातचीत भी बेनतीजा रही है। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार चाहती है कि इसमें संशोधन किया जाए। अब दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को एक बार फिर से बातचीत होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कांग्रेस नेता बोले कि पहले पीएम और बीजेपी वाले खुद लगाएं वैक्सीन और दूर करें शंका। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा बोले कि बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि देश में आई वैक्सीन का श्रेय अब बीजेपी लेने वाली है। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ममता को अब बंगाल की सत्ता दिलाने वाले आंदोलन का मास्टरमाइंड अब है अवैसी के साथ। दोस्तों बता दें कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पश्चिम बंगाल की फुरफुरा शरीफ दरगाह से जुड़े और इस दरगाह को दक्षिण बंगाल के इलाके में काफी प्रभावशाली माना जाता है। अब्बास सिद्दीकी लंबे वक्त तक ममता बनर्जी के समर्थक रहे हैं, पर अब सुनने में यह आ रहा है कि अब अब्बास सिद्दीकी अवैसी के साथ हो गए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बीजेपी की इस रणनीति से कांग्रेस ने करा दिया है नीतीश कुमार को सावधान। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों की टूट के बाद अब बिहार की राजनीति में गतिरोध अभी भी जारी है। और इसी बीच बिहार बीजेपी ने प्रदेश कार्यकारिणी को 9 जनवरी को ट्रेनिंग देने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेनिंग में सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में होगी। और वहीं बीजेपी इस कदम से बिहार की सियासी गलियारों में चर्चा अब होने लगी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बंगाल में ममता की बाहरी वाली राजनीति के खिलाफ बीजेपी ने बनाई है रणनीति। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी ने सीएम ममता के बाहरी वाले आरोपों को नेस्तानुबूद करने के लिए प्रतीकों की सियासत को चरम पर पहुंचाने की कोशिश कर दी है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र से ममता के घरेलू होने के दावे को तोड़ने के लिए भी अपनी रणनीति मैदान में उतार दिया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि केंद्र पर सोनिया और राहुल का वार। आजादी के बाद पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार आई है सत्ता में। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जो प्रदर्शन कर रहे किसान, अब उनके समर्थन में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि किसान लगातार प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं और कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए कह रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सरकार को अब 200 रुपए में मिलेगी कोरोना की वैक्सीन, पर आपको चुकाने होंगे कितने रुपए, जानिए दोस्तों हमारे साथ। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार के बाद अब ड्रग्स कंट्रोलर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की कोरोना की वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। और यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद अब भविष्य की योजना क्या होगी, कंपनी कब और कितने समय में इसका उत्पादन करेगी। और इसी बीच दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया ऐलान कि मैं अभी नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन। बता दिया ये बड़ा कारण। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कह दिया है कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि अभी वो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि पहले जिन ग्रुपों को तय किया गया है उनको ही वैक्सीन लगेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना अभी गया नहीं कि बर्ड फ्लू की आफत आ गई है। इसकी चपेट में राजस्थान, एमपी, हिमाचल, जानिए इंसानों पर इसका बड़ा खतरा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि भारत इस समय इतिहास की सबसे भयावह बीमारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। वैक्सीन आने के बाद से ये माना जा रहा है कि अब ये संकट मुहाने पर आ गया है। लेकिन अब इस बीच एक और घातक बीमारी बर्ड फ्लू ने इंसानों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। इसकी चपेट में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश भी इस बीमारी की चपेट में आ गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बच्चों को भी अब लगाई जा सकेगी कोवैक्सीन। जानिए उम्र को लेकर क्या है इसके नियम। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रविवार को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। और अब देश में कोविड टीकाकरण शुरू होने वाला है। वहीं कोवैक्सीन को अब 12 साल से ऊपर के बच्चों पर परीक्षण की अनुमति भी मिल गई है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को 18 साल से अधिक उम्र वालों को ही दी जाएगी। दोस्तों इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कृषि कानून की वापसी पर अड़ गए हैं किसान। एमएसपी पर अभी भी नहीं बनी बात, अब 8 जनवरी को होगी अगली बैठक। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 महीने से अधिक समय से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बात अब खत्म हो गई है। आज की बैठक में किसान सिर्फ कानून वापसी की मांग पर ही अड़े रहे। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि सरकार के मंत्रियों ने कह दिया है कि वे एक बार फिर से किसान संगठनों से बात करेंगे और दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बात अब 8 जनवरी को होगी। वहीं तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की
मांग पर सरकार ने कह दिया है कि एक संयुक्त कमेटी बना देंगे, वो तय करेगा कि इन तीनों कानूनों को क्या करना है, संशोधन किया जाए या फिर इनको निरस्त किया जाए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आप भी यही चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हो जाए, यानी कि उन्हें रद्द कर दिया जाए, या आप भी यही चाहते हैं कि उनमें संशोधन करके और किसानों से उनकी बात मनवा ली जाए? दोस्तों अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि तोमर बोले दूसरे राज्यों के किसानों से बात करके ही लेंगे फैसला, ताली दोनों हाथ से नहीं बजती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानूनों को वापस लेने के मुद्दे पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमें देश भर के बाकी किसानों के साथ बातचीत करनी होगी, क्योंकि हमें बाकी देश के किसानों का हित भी देखना होगा। बहुत से राज्यों के किसान और संगठन इस तीनों कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे किसानों को फायदा होगा। उन सब से बातचीत करने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा, इसलिए 8 जनवरी को मीटिंग रखी गई है। और इन्हीं खबरों के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कांग्रेस नेता बोले कि पहले पीएम मोदी और फिर बीजेपी वाले खुद से वैक्सीन लगवाकर दूर करे शंका। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अब जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया और इसकी वजह बताई कि बीजेपी की वैक्सीन है इसलिए वो नहीं लेंगे। वहीं दूसरी तरफ बिहार के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी नया शिफुगा छोड़ दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने मांग कर दी है कि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर जनता का भरोसा जीतने के लिए रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहला टीका खुद से लगवा लिया, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कोरोना का टीका पहले लगवाना चाहिए ताकि जनता के बीच इसको लेकर विश्वास बढ़े। तो दोस्तों यहां पर हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से दूसरे देशों में हुआ, क्या हमारे देश में भी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीका लगवाना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ममता को बंगाल की सत्ता दिलाने वाले आंदोलन का मास्टरमाइंड अब है अवैसी के साथ। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को राज्य की सत्ता तक पहुंचाने वाले सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अब एक बड़ा सियासी संकेत दे दिया है। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले ही सिद्दीकी रविवार को एआईएमआईएम के प्रमुख अवैसी से मिले हैं और इस मुलाकात को पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बड़ी घटना माना जा रहा है। बंगाल के हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ विख्यात है। दक्षिण बंगाल में इस दरगाह का विशेष दखल भी है और लेफ्ट फ्रंट सरकार के दौरान इसी दरगाह की मदद से ममता ने सिंगूर और नंदीग्राम जैसे 2 बड़े आंदोलन किए थे। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अवैसी के बंगाल में एंट्री मारने से ममता बनर्जी डर गई हैं? और दोस्तों यहां कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या अवैसी पश्चिम बंगाल में भी अपनी जीत दर्ज करा पाएंगे और ममता बनर्जी को हार मिल पाएगी? आप क्या चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बने? तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बीजेपी की इस रणनीति से कांग्रेस ने कराया नीतीश कुमार को सावधान। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों की टूट के बाद बिहार की राजनीति में गतिरोध अभी भी जारी है और इसी बीच बिहार बीजेपी ने प्रदेश कार्यकारिणी को 9 जनवरी के दिन ही ट्रेनिंग देने का ऐलान भी कर दिया है। बताया यह जा रहा है कि यह ट्रेनिंग सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में होगी और वहीं बीजेपी के इस कदम से बिहार की सियासी गलियारों में अब चर्चा भी होने लगी है। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि बिहार चुनाव में जीत के बाद बीजेपी संगठन को आगामी पंचायत चुनाव को लेकर ट्रेनिंग देगी और इस ट्रेनिंग में बीजेपी के सभी नेता शामिल होंगे। वहीं ट्रेनिंग सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा में होगी और बीजेपी के इसी कदम पर कांग्रेस ने चुटकी ली है और वो पीछे नहीं हटी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल में ममता की बाहरी वाली राजनीति के खिलाफ बीजेपी ने बनाई है ये रणनीति। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का सियासी समर दिन पर दिन तीक्ष्ण होता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार की सियासत तो अब बहुत ही पीछे छूट चुकी है। पूरे देश में तेजी से अपना विस्तार करती बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी आज की तारीख में अपनी जड़ें मजबूती से जमा चुकी है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना बीजेपी के लिए अब तक सबसे बड़ी परीक्षा है। इससे पार्टी भी भली भांति वाकिफ है और उस पर बीजेपी की बढ़ती ताकत से बेचैन ममता ने घरेलू और बाहरी का ऐसा दाव चल दिया है जिसकी काट बेहद ही मुश्किल है। अपनी पहचान, संस्कृति और अस्मिता को लेकर पश्चिम बंगाल के लोग बेहद ही सजग और संवेदनशील हैं। पर यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने ममता के बाहरी के आरोप की नेस्तनाबूद करने के प्रतीकों की इस सियासत को चरम पर पहुंचाने की तैयारी भी कर ली है, जिसकी वो माहिर भी है और साथ ही उसने हर विधानसभा क्षेत्र में ममता के घरेलू होने के दावे को तोड़ने के लिए भी अपनी रणनीति को मैदान पर उतार चुकी है। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि 29 दिसंबर को एक रैली के दौरान ममता ने कहा था कि जिन्होंने हमारे धर्म को भुला दिया ये हिंदू धर्म को नहीं जानते हैं। विवेकानंद की फोटो पर माला चढ़ाने से आप धर्म नहीं जानते हैं, उनको मन से जानना होगा। रामकृष्ण को जानना होगा, शारदा मां को जानना होगा, मां तारा को जानना होगा, बोलपुर को जानना पड़ेगा, बेलूर को जानना पड़ेगा, दक्षिणेश्वर को, कालीघाट को जानना होगा। ये इतना आसान नहीं है। और इसी तरह दोस्तों आपको बता दें कि सरदार पटेल, अंबेडकर से लेकर महात्मा गांधी तक को बीजेपी ने कांग्रेस की विरासत से निकालकर अपने से जोड़ने में सफलता पाई है। और इसी तरह पश्चिम बंगाल में बंगाली महानुभावों पर होने वाले कार्यक्रमों में बीजेपी के बड़े नेता अब हिस्सा भी लेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से बाहरी होने के आरोपों से निपटने के लिए बीजेपी ने अपने संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद तृणमूल कांग्रेस को दिलाई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि केंद्र पर सोनिया और राहुल का वार। आजादी के बाद पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार आई है सत्ता में। दोस्तों यहां पर एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं
सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनके बेटे फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि किसान लगातार प्रदर्शन करके ये मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि देश एक बार फिर से चंपारण जैसी त्रासदी झेलने जा रहा है। तब अंग्रेज कंपनी बहादुर था, अब मोदी मित्र कंपनी बहादुर है। लेकिन आंदोलन का हर एक किसान मजदूर सत्याग्रही है जो अपना अधिकार लेकर ही रहेगा। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कह दिया है कि कपकपाती ठंड और बरसात में दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में आज 40वें दिन भी संघर्ष हो रहा है। और अन्नदाताओं की हालत देखकर देशवासियों सहित मेरा मन भी बहुत ही व्यथित है। आंदोलन को लेकर सरकार की बेरुखी के चलते अब तक 50 से अधिक किसान जान गंवा चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि मोदी सरकार का ना तो दिल पसीजा है और ना ही उनके मुंह से संतावना का एक शब्द भी निकला है। और इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, मैं अभी नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन, बताए ये बड़ा कारण। दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीनेशन का काम अब शुरू होने वाला है। उससे पहले ही बयानों का आना जाना अब शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कह दिया कि उन्होंने तय कर लिया है कि वो अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। शिवराज सिंह ने कह दिया कि पहले जिन ग्रुपों को तय किया गया है उनको ही वैक्सीन लगेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां चल रही है, मैंने भी तय कर लिया है कि वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा, पहले बाकी को लग जाए फिर अपना नंबर आएगा। जिन्हें प्राथमिकता दी जा रही है उन्हें लग जाए और बाद में मेरा नंबर आए। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि सरकार को 200 रुपए में मिलेगी कोरोना की वैक्सीन, आपको चुकानी होगी कितनी कीमत। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार के बाद ड्रग कंट्रोलर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की कोरोना की वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद भविष्य की योजना क्या है, कंपनी कब और कितने समय में इसका उत्पादन करेगी और कैसे डिलीवरी देगी, इन सभी मुद्दों पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि आदर पूनेवाला ने एक समाचार पत्र को बताया है। यहाँ पर आपको बता दें कि पूनेवाला ने बताया है कि 5 करोड़ डोज का वितरण करने के लिए वो तैयार है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पूरी प्रक्रिया हुई है उसे लेकर मैं बहुत ही खुश हूं और आभारी हूं, क्योंकि हम किसी को भी कुछ भी जल्दबाजी में नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि ड्रग कंट्रोलर और स्वास्थ्य मंत्रालय वास्तव में सभी डेटा को देखे, हर चीज को जांच करे, जो हमने किया है उसकी दोहरी जांच करे कि ऑक्सफोर्ड ने जो किया है वो सुरक्षित है और प्रभावी है या नहीं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कोरोना अभी गया नहीं कि अब बर्ड फ्लू की आफत चपेट में है राजस्थान, एमपी और हिमाचल। जानिए इंसानों पर कितना होगा इसका बड़ा खतरा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत इस समय इतिहास की सबसे भयानक बीमारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। वैक्सीन आने के बाद अब यह माना जा रहा था कि हम ये संकट के मुहाने पर आ गए हैं, लेकिन इसी बीच एक और घातक बीमारी यानी कि बर्ड फ्लू ने इंसानों को अपनी चपेट में अब लेना शुरू कर दिया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश को भी इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। हिमाचल में अब तक 1000 से अधिक पक्षियों की मौत हो गई है। अब तक मारे गए परिंदों के सैंपल लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल की एक प्रयोगशाला में भेजा गया है। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार को राजस्थान के कोटा और पाली में 100 से अधिक कौवों की मौत हो गई थी और यह मामला तब सामने आया था। इससे पहले राजस्थान के झालावाड़ जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी की गई थी और यह बर्ड फ्लू राजस्थान के 5 जिलों में फैल चुका है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को वायरल करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।